नींद से परेशान एक बंदर सोना चाहता था, लेकिन न तो करवट लेकर सो पा रहा था, न पेट के बल, न बैठकर, न ही सिर ढककर। यहाँ तक कि पूंछ से उल्टा लटककर सोने की भी कोशिश की, ध्यान मग्न होकर भी देखा, पर कुछ काम न आया। फिर उसने केले के पत्ते को कंबल बनाया और पेड़ों की पत्तियां मरोड़कर तकिया बना लिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आई। इसमें कोई शक नहीं कि अब हम कह सकते हैं बंदर को नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद उसने हाथी को जगाकर उसके साथ जागने का मन बनाया, लेकिन गलती से हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेट लिया और करवट बदलते हुए उसे सिर के नीचे तकिया बना डाला। बंदर ने झट से अपनी पूंछ पकड़ ली और जोर लगाकर अपने हाथ पैरों से खुद को झटके देने लगा, जैसे कोई जैक मशीन हो। एक झटके में हाथी का सिर ऊपर हो गया और बंदर बच गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब बंदर मेंढक के पास गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। उसने उंगली से उसे जोर से ठोका, लेकिन जरा सी चूक हुई और मेंढक सीधे कैफेटेरिया में जा गिरा। अच्छा ये रहा कि वह मेंढक अब गुब्बारे जैसा फूल गया और फिर से सोने लगा। उसकी नींद देखकर बंदर को जलन होने लगी। बंदर ने हार नहीं मानी। वह लताओं पर झूलता हुआ सीधे लंबी गर्दन वाले जिराफ के पास पहुंचा। वह उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर चढ़ा और सोते हुए जिराफ की अजीब सी नींद की मुद्रा को देखकर खुद भी उसकी नकल करने लगा, लेकिन कोई भी पोज आरामदायक नहीं लगा। बंदर फिर से वहां से उदास होकर निकल पड़ा। गहरी रात हो गई। बंदर का चेहरा थकावट और मायूसी से भर गया था। तभी वह छोटे शाही के इलाके में पहुंच गया। वहां उसे शाही आराम से सोता मिला। बंदर ने मजे लेने के लिए उसके सामने भौं भौं चेहरे बनाए और उसकी घास जैसी कांटेदार जमीन पर लौटने लगा। अरे ऐसा लगा जैसे वह किसी मालिश वाली कुर्सी पर लेटा हो। मस्ती में वो खूब लौटा, जमकर खेला। पर जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगी, शाही की नींद टूट गई। गुस्से से लाल शाही को देखकर बंदर डर के मारे भाग खड़ा हुआ और एक पेड़ की शाखा से जा लटका। वहीं उसकी नजर आई एक गिरगिट पर। सोचा चलो इसे हेलो बोल दें, लेकिन खुद गिर पड़ा। गिरगिट अब भी मजे से सो रहा था और बंदर जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। गिरते गिरते वो गैंडे के इलाके में जा पहुंचा। गैंडे की पीठ पर चढ़कर बंदर चांदनी रात का मजा लेने लगा। जब उसने देखा कि गैंडा अपने मुंह में एक टहनी दबाकर सो रहा है, तो उसे कल की खेलकूद की याद आ गई। डर के मारे कि कहीं गैंडा इसे खा ना जाए, बंदर ने पूरी ताकत से वो टहनी निकाल ली। अब तो उसे भी लगने लगा नींद नहीं आ रही तो क्यों ना खुद से थोड़ा खेल लिया जाए। वो टहनी उठाकर उसे हवा में उछालने लगा। खेलते खेलते वह खुद ही खड़ा खड़ा सो गया। इतने में गैंडा जाग गया। अपनी पसंदीदा टहनी को बंदर के पास देखकर वह भड़क गया और कुत्ते की तरह झपटकर अपने सींग से बंदर को उठा लिया और उसे धक्का देते हुए दौड़ाने लगा। बंदर को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वह तो सो रहा था। अचानक वह एक लता से टकराया और झूले जैसा झूलते हुए उछलकर अपने घर वापस आ गिरा। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, सारे जानवर उछल कूद और मस्ती में लग गए, लेकिन बेचारा बंदर अब बस एक ही ख्वाहिश रखता था, चैन की नींद। खेल तो अब उसे बिल्कुल भी नहीं भाते थे।